अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटा मैनिपुलेशन नेक्स्ट टॉपिक है। एक्सेल 2007 का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि करना ये है कि कुछ डाटा वगैरह एंटर करेंगे अब इस स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है। और उस डाटा को फिर एडिट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उस डाटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम आज करेंगे। अच्छा, तो पहला टॉपिक है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन किसको कहते हैं? डाटा को एंटर करना, ठीक है, उसको एडिट करना, ठीक है, उसमें कोई चेंज करना, डाटा के अंदर चेंजिंग करना और उसको फॉर्मेट करना, ठीक है, उसमें कोई कलर वगैरह कर देना, साइज़ सेट करना, इस तरह की चीज़ें, फ़ॉन्ट सेट करना, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ फार्मूले और फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो मैनिपुलेशन करने के लिए क्या है कि पहले सबसे हमें डाटा एंटर करना होता है। डाटा एंटर करेंगे, फिर उसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले इसके बाद है टॉपिक एंटरिंग डाटा, ठीक है। यानी कि डाटा किस तरह से हमने एंटर करना है। किसी भी सेल को क्लिक करें, ठीक है, जिसके अंदर हम टाइपिंग करना चाहते हैं। तो जब हम एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि ऊपर जो नेम बॉक्स होता है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में जो है एक नेम बॉक्स होता है जहाँ पे उस सेल का नाम आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ सेल एड्रेस वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सेल एड्रेस और सेल का नाम एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद उस सेल के अंदर कुछ लिखें, ठीक है, कीबोर्ड की मदद से। तो हम जो भी लिखेंगे वो सेल के अंदर भी लिखा हुआ हमें नज़र आएगा और इसके अलावा फार्मूला बार के अंदर भी वही चीज़ लिखी हुई हमें नज़र आएगी, ठीक है। ये भी मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। अच्छा, तो फार्मूला बार के अंदर दो बटन हमें नज़र आएंगे। एक तो टिक का बटन होगा, एक क्रॉस का बटन होगा, ठीक है। क्रॉस के बटन से तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी हमने लिखा है वो वापस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टिक से जो है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम टाइपिंग कर लेंगे तो उसको पक्का पक्का अगर उसके अंदर हमने डालना है सेल के अंदर, तो फिर हम एंटर दबाएंगे, ठीक है, अपने एक्टिव सेल के ऊपर एंटर दबाएंगे, या फिर वो जो फार्मूला बार में टिक आया होता है उसको क्लिक करेंगे। उसको जब हम क्लिक करेंगे तो वो फिर उस स्प्रेडशीट में पक्का जो है वो एंटर हो जाएगा, ठीक है, परमानेंटली उसके अंदर एंटर हो जाएगा वो डाटा जो हमने यानी कि अभी टाइप किए। या फिर इसके अलावा एक तीसरी तरीका भी है, वो ये है कि हम टैब की दबा दें कीबोर्ड से, ठीक है, उससे भी डाटा जो है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। एंटर, टिक या फिर टैब की। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है वर्कशीट के अंदर हम किसी भी जगह पे डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और जिस जगह पे डाटा एंटर करना है बस वहाँ पे जाके या तो माउस से उसको क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड की जो एरो कीज़ होती हैं उसके ज़रिए हम उस सेल तक पहले पहुँचेंगे जहाँ हम डाटा एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। उसको यानी कि जब क्लिक किया जाएगा तो फिर उसके बाद हम अपनी कीबोर्ड से टाइपिंग शुरू कर देंगे, तो उस सेल के अंदर यानी कि लिखा जाता है, ठीक है। जो भी हम टाइप करते हैं वो उसके अंदर हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये इसकी एक पिक्चर है डाटा एंटर करने की, कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक सेल है जिसमें मंथ टाइप किया गया है। तो जब हम यहाँ पे मंथ लिखते हैं तो ऊपर फार्मूला बार के अंदर भी यही मंथ लिखा जाता है, ठीक है। और ये टिक टिक और क्रॉस के बटन इसके साथ अपीयर हो गई।
अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है एडिटिंग टेक्स्ट। यानी कि हमने जो डाटा लिखा हुआ है अपनी स्प्रेडशीट में, उसको अगर चेंज करना है, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, उस चीज़ को हम एडिटिंग कहते हैं। ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे जिसको हम एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको उसको क्लिक करके हम सिंपली कीबोर्ड से लिखना अगर शुरू कर दें तो ये होगा कि वो जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो रिप्लेस हो जाएगी, वो मिट जाएगी और नई चीज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जो हम उसके ऊपर लिखेंगे। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम उस सेल को क्लिक करें और ऊपर फार्मूला बार में जाए, फार्मूला बार के अंदर सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, जो चीज़ उस सेल के अंदर लिखी होती है। उसको वहाँ माउस के साथ क्लिक करके तो उसको हम फिर ठीक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका होता है, जो सेल है उसी पर डबल क्लिक करें तो फिर माउस के साथ जो है वो हम सेलेक्ट करें जिस चीज़ को चेंज करना है, और फिर वहाँ पे हम फिर टाइपिंग करके तो उसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है वो है ऑटो फिलिंग डाटा। ये सारी चीज़ें डाटा मैनिपुलेशन के अंदर आती हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, ऑटो फिलिंग डाटा जो है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ सेल्स, यानी कि एक रेंज ऑफ सेल्स, उनके अंदर अगर हम कोई कॉपी किया हुआ डाटा जो है उसको अगर हम फिल करना चाहें, ठीक है, वही डाटा यानी कि उसके अंदर अपीयर हो जाए उन सारे सेल्स में, या फिर एक सीक्वेंस जो डाटा का चल रहा है वो सीक्वेंस बाकी उन सेल्स के अंदर भी आ जाए जो कि उस सेल की रेंज में आते हैं, तो उस चीज़ को हम ऑटो फिलिंग कहते हैं। यानी कि कोई डाटा कॉपी किया हुआ है वो खुद ब खुद जो है वो फिल हो जाए बाकी कुछ सेल्स के अंदर भी, ठीक है। या फिर एक सीक्वेंस जो चाह रहा था वही सीक्वेंस आगे भी कुछ सेल्स के अंदर चले, इसको ऑटो फिलिंग बोलेंगे। ये भी आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा। इसका असल में ऐसे होता है कि कोई भी सेल है ना, जो उसके बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर, उस सेल के नीचे वाले कोने के ऊपर दाएं तरफ एक प्लस का साइन छोटा सा आता है, उसके ऊपर माउस आप रखो, ठीक है, और उसको क्लिक करो और फिर उसके बाद माउस को ड्रैग करो, तो वो जो है क्या करेगा कि वो एक सेल रेंज को सिलेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, माउस। तो आप एक सेल रेंज को सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद हम फिर उसको, इससे क्या होता है कि इससे ऑटो फिलिंग हो जाती है उसकी। अच्छा, अब इसका तरीकाकार इसने नीचे बताया कि ये काम कैसे करना है हमने। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करो जिसके अंदर कुछ लिखा हो, ठीक है, उसके बाद उस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, नीचे वाले कोने पर दाएं तरफ ब्लैक स्क्वायर बना हुआ आता है, ठीक है, उसके ऊपर माउस को लेके जाएं और माउस से उस पर क्लिक करें, ठीक है। और जब माउस उस पर हम लेके जाते हैं तो माउस की शक्ल भी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो एक फिल हैंडल बन जाता है वो माउस, जब हम यानी कि उस ब्लैक स्क्वायर के ऊपर लेके जाते हैं माउस। उसके बाद फिर क्लिक करके ड्रैग करना है हमने, ठीक है, और जो रेंज है जिसमें हम उसको फिल करना चाहते हैं वो सारी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसमें फिर डाटा की फिलिंग हो जाएगी ये काम करने से। जैसे ये अब फिगर है एक जिसमें ऑटो फिलिंग दिखाई गई है इवन नंबर्स की 2 से 16 तक। इस साइड पे आप देखें ऊपर 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 है। अब 4 की ऑटो फिलिंग इसके आगे की गई है। 4 के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा प्लस बना हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर जाके हमने क्लिक करना है माउस से और फिर नीचे की तरफ लेके आना है इस तरह, ठीक है। तो एक रेंज हमने सेलेक्ट की, तो इसमें इस रेंज में ऑटोमेटिकली 2 और 4 पहले ही थे, तो ऑटोमेटिकली 6, 8, फिर 10, 12, 14, 16 ये ऑटोमेटिकली लिखे जाते हैं, ठीक है।
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो खुद ही उस कंटेंट को आगे कॉपी कर देता है उस रेंज के अंदर जो कि एक यूज़र सेलेक्ट करता है। ठीक है, हम लोग जो जिसको सेलेक्ट करते हैं उसमें ऑटो फिलिंग वो कर देता है। तो जब हमने सेल्स के अंदर कोई फार्मूला डाला हो तो उस टाइम ये जो चीज़ है ये बहुत हमारे काम आती है। हमें बार बार फार्मूले नहीं लिखने पड़ते। ठीक है, इससे ऑटो फिलिंग हुई थी सारी, इससे हमारा बहुत सा टाइम बचता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक्सेल 2019 है। ठीक है, ये स्प्रेडशीट है। इसमें मैं कोई एक सेल को क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इस सेल को हम एक्टिव सेल कहेंगे जिसको मैंने क्लिक की। अब यहाँ पे मैंने जनवरी लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर फार्मूला बार में भी जो जो मैं लिख रहा हूँ फार्मूला बार में भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है साथ। ठीक है, यहाँ मैंने फेबररी लिख दिया, यहाँ पे मार्च लिख दी। अच्छा ठीक है, इस तरह से डाटा एंटर करेंगे क्लिक करके सिंपली। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ। मैंने सेलेक्ट ऑल किया, कोने पे क्लिक किया तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। अब मैंने इसको साइज़ 16 कर दिए, सेल्स को थोड़ा बड़ा किया है। ठीक है, लंबा भी किया चौड़ा भी किया। अच्छा अब इसका कलर चेंज करना चाहिए तो सेलेक्ट करके मैंने जाके कलर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इसका कलर चेंज हो गया, इसको मैंने बोल्ड कर दिए। अब मैं इसकी कुछ राइटिंग चेंज करना चाहता हूँ। फ्रेंकली गोथिक बुक मैंने इसकी राइटिंग कर दी। ठीक है, तो ये वैसे ही मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट करके आपको दिखाया कि इस तरह टेक्स्ट को हम खूबसूरत करके लिख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैं रिप्लेस करना था, मैंने क्लिक करके सिंपली JAN टाइप किया तो जनवरी की जगह JAN लिखा आगे। अच्छा ये फार्मूला बार से अब मैंने आपको एडिट करके दिखाया। ऊपर फार्मूला बार पे क्लिक किया, MAR लिखा हुआ था, आगे CH लिख दिया, मार्च हो गए। और वो टिक को दबाया तो वो उससे डाटा एंटर हो गए। ठीक है, फार्मूला बार वाले टिक से। इस तरह से हम डाटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं ऑटो फिलिंग के बारे में बताऊंगा, ऑटो फिलिंग कैसे करनी होती है। अच्छा अब मैं मार्च को क्लिक करता हूँ, इसके नीचे ये छोटा सा प्लस है। ठीक है, ये आप देखें माउस का कर्सर बदल जाता है। क्लिक करके ड्रैग किया मैंने नीचे तक, तो अब वो इसका सीक्वेंस जो चल रहा था वो क्योंकि महीने का नाम था तो अगले महीनों का नाम ऑटोमेटिकली उसमें आ गया, अप्रैल मई जून। ठीक है, इस तरह तरतीब में। दिसंबर के बाद आगे फिर जनवरी आ जाएगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंस चल रहा था क्योंकि महीनों का नाम था उसने वही सीक्वेंस आगे ऑटो फिल कर दी। ठीक है, अगले सेल के ऊपर उसने खुद ब खुद उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा के तो अगले महीनों के नाम लिख दिए। तो ये चीज़ ऑटो फिलिंग है। ठीक है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।